बुद्धिमान खरगोश और गर्विष्ठ शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक गर्विष्ठ शेर रहता था। वह इतना ताकतवर था कि जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। शेर हर दिन एक जानवर को पकड़कर खा जाता था। जंगल के जानवर इस अत्याचार से बहुत परेशान थे। अंततः सभी जानवर एकत्र हुए और शेर के पास गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, हम आपको रोज एक जानवर भेंट करेंगे, कृपया हमें बेवजह न मारें। शेर ने सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन यदि किसी दिन कोई जानवर नहीं आया तो मैं सभी को मार दूंगा। सभी जानवर डरते डरते सहमत हो गए। एक दिन यह बारी एक छोटे खरगोश की आई। खरगोश ने सोचा, यदि मैं शेर के पास गया तो मुझे मार दिया जाएगा। मुझे कुछ सोचना होगा। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई और धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में था क्योंकि खरगोश देर से आया था। उसने गरज कर पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। वह भी बहुत ताकतवर है। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि यह जंगल उसका है। उसने मुझे बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कौन है वह दुस्साहसी शेर? मुझे ले चलो उसके पास, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में है। शेर ने गुस्से में कुएं में झांका। उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने सोचा, यह वही शेर है जो मुझे चुनौती दे रहा है। क्रोध में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। खरगोश ने खुशी से कहा, अब जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हैं। सभी जानवरों ने खरगोश की प्रशंसा की और उसकी बुद्धिमानी की कहानी जंगल भर में फैल गई। इस प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को गर्विष्ठ शेर के आतंक से मुक्त किया। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। एक दिन वहां एक अजनबी आदमी आया। वह आदमी गांव के लोगों से कहता था कि उसने जंगल में छिपा खजाना देखा है। गांव के लोग पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें सुनने के बाद उनमें उत्सुकता बढ़ने लगी। एक रात गांव के सबसे बहादुर युवक रमेश ने खजाने की तलाश में जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। आखिरकार रमेश अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही रमेश को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरी तलवार थी। रमेश ने तलवार को उठाया तो उसे महसूस हुआ कि यह साधारण तलवार नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ और बोला, यह तलवार तुम्हें खजाने तक पहुंचाने में मदद करेगी। रमेश ने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखी। गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके दिल में सच्चाई और साहस है। रमेश ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर अचानक उसकी तलवार चमकने लगी, जिससे रास्ता साफ दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगी। वह आकृतियां जैसे जीवंत हो उठी और रमेश को डराने लगी। डंडा पर रमेश ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक विशालकाय दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जिसने सत्य का पालन किया
वही इस दरवाजे को खोल सकता है। रमेश ने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर पहुंचने पर रमेश को एक विशाल कमरा दिखा जिसमें ढेर सारे सोने और हीरे थे। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से कागज पर पड़ी। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना सोने और हीरे में नहीं, बल्कि ईमानदारी और साहस में है। रमेश ने खजाना नहीं लिया, बल्कि उस सीख को अपनाया। गांव लौटकर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई और गांव के लोग समझ गए कि सच्चा खजाना वास्तव में क्या है। इस तरह रमेश ने अपनी ईमानदारी और साहस से सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी। अमरावती नामक एक हलचल भरे भारतीय गांव के मध्य में दो साहसी भाई बहन आर्यन और अनिका रहते थे। उन्हें अपने आसपास घूमना बहुत पसंद था, लेकिन उनकी पसंदीदा जगह गांव के बाहरी इलाके का रहस्यमय जंगल था। इससे जुड़ी कई अजीब और जादुई कहानियों के कारण इस जंगल को गांव वाले जादुई जंगल के नाम से जानते थे। एक धूप वाली सुबह आर्यन और अनिका एक नए साहसिक कार्य पर निकल पड़े। उन्होंने कुछ नाश्ता और पानी पैक किया और हाथ में एक नक्शा लेकर वे जंगल में चले गए। उनका लक्ष्य प्राचीन बरगद के पेड़ को ढूंढना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जंगल में सभी जादुई घटनाओं का केंद्र था। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में भटकते गए, पेड़ ऊंचे होते गए और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाई। कभी कभार पत्तों की सरसराहट को छोड़कर जंगल में सन्नाटा था। अचानक उन्हें एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। ध्वनि का अनुसरण करते हुए वे एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे जहां सूरज की रोशनी गिर रही थी, जिससे रंग बिरंगे फूलों से घिरा एक छोटा सा तालाब रोशन हो रहा था। तालाब के किनारे लंबी लहराती दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा कोई धुन गुनगुना रहा था। आर्यन और अनिका सावधानी से उसके पास आए। बूढ़े ने ऊपर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। आपका स्वागत है बच्चों, मैं ऋषि वरुण हूँ। आपको मंत्रमुग्ध वन में क्या लाया है? हम प्राचीन बरगद के पेड़ की तलाश कर रहे हैं। आर्यन ने उत्सुकता से उत्तर दिया। ऋषि ने जानकर सिर हिलाया। बरगद का पेड़ कई रहस्य छुपाता है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं है। इस तक पहुंचने के लिए आपको जंगल की पहेलियों को सुलझाना होगा। उत्सुकतावश भाई बहन चुनौती के लिए सहमत हो गए। ऋषि वरुण ने उन्हें पहली पहेली के साथ एक पुस्तक दी। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरे पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? अनिका ने एक पल के लिए सोचा और उत्साह से बोली, गूंज। ऋषि मुस्कुराए और उन्हें अगले सुराग की दिशा में इशारा किया। जैसे ही वे जंगल में और गहराई तक चले, उन्होंने देखा कि पेड़ आपस में रहस्यों की फुसफुसाहट कर रहे थे। एक चट्टान पर खुदी हुई दूसरी पहेली उनका इंतजार कर रही थी। मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूँ, मैं बिना आँखों के रो सकता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ अंधेरा भाग जाता है। मैं क्या हूँ? आर्यन ने इस पर विचार किया और उत्तर दिया, एक बादल। उनके नीचे की जमीन हल्की सी कांपी, जिससे जंगल में और गहरे तक जाने वाला एक छिपा हुआ रास्ता प्रकट हो गया। वे उस रास्ते का अनुसरण करते हुए एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक भव्य बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं एक विशाल छतरी की तरह फैली हुई थीं। लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास जा पाते, एक गहरी गर्जना उस खुली जगह में गूंज उठी। एक बड़ा भयावह बाघ बाहर आया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अनिका का दिल जोरों से धड़क उठा। उन्हें बहादुर बनना था। उसे डर का सामना करने के बारे में उसकी दादी द्वारा बताई गई बात याद आई। अपना सारा साहस जुटाते हुए वह आगे बढ़ी और शांति से बोली, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम बरगद के पेड़ से ज्ञान चाहते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। बाघ की आंखें नम हो गईं और उसने अपना सिर झुका लिया। मैं इस पेड़ का संरक्षक हूँ। आपने बहादुरी और बुद्धिमत्ता दिखाई है।
आप संपर्क कर सकते हैं। भाई बहन पेड़ की ओर चले और जैसे ही उन्होंने उसकी छाल को छुआ, एकदम रोशनी ने उन्हें घेर लिया। अचानक वे अपने हाथों में एक चमकता हुआ रत्न पकड़े हुए जंगल के प्रवेश द्वार पर वापस आ गए। ऋषि वरुण प्रकट हुए और कहा, इस रत्न में जंगल का जादू है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। आर्यन और अनिका अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य को साझा करते हुए नायक के रूप में अपने गांव लौट आए। गांव वाले आश्चर्य से सुनते रहे और मंत्रमुग्ध वन साहस और ज्ञान का प्रतीक बन गया। उस दिन से आर्यन और अनिका को पता चल गया कि जंगल में और भी कई रहस्य हैं। वे उन्हें खोजने के लिए बहादुर लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे और इस प्रकार उनका रोमांच जारी रहा। मंत्रमुग्ध रत्न ने उनका मार्ग रोशन किया। जादुई पेड़ और सच्चाई की ताकत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल बहुत चंचल और जिज्ञासु था। एक दिन उसने गांव के बाहर के जंगल में जाने का निर्णय लिया। उसकी दादी ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जो केवल सच्चे और नेकदिल लोगों को ही अपने जादू का अनुभव कराता है। राहुल की जिज्ञासा ने उसे जंगल की ओर खींच लिया। वह चलते चलते जंगल के भीतर गहराई में चला गया और आखिरकार उसे वह जादुई पेड़ दिख गया। पेड़ बहुत ही विशाल और चमकदार था। उसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे फल लटके हुए थे जो देखने में बहुत ही लुभावने थे। राहुल ने पेड़ के पास जाकर एक फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पेड़ ने एक गहरी आवाज में कहा, राहुल, अगर तुम इस फल को खाना चाहते हो तो पहले मुझे एक सच्ची कहानी सुनाओ। राहुल पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपनी एक गलती की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया, एक दिन मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला था और उसकी पेंसिल चुराई थी, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उससे माफी मांगी और पेंसिल वापस कर दी। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम्हारी सच्चाई और अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यह फल लो। राहुल ने वह फल तोड़ा और जैसे ही उसने उसे खाया, उसे एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। उसने पाया कि अब वह लोगों के दिल की बात सुन सकता है और उनकी सच्ची भावनाओं को समझ सकता है। वह बहुत खुश हुआ और दौड़ते हुए गांव वापस आया। गांव में वापस आकर राहुल ने अपनी नई शक्ति का उपयोग लोगों की मदद करने में किया। उसने गांव वालों को उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद की और सभी को सच्चाई की ताकत के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के लोग भी सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने लगे। राहुल की कहानी और उसकी अद्भुत शक्ति ने पूरे गांव को बदल दिया। सब लोग अब अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। जादुई पेड़ ने राहुल को सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है जो हर किसी के जीवन को बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना हमेशा सही होता है और इससे न केवल हमारा बल्कि हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी सुधर सकता है। लालची बिल्ली और मीठे की कहानी। एक घने जंगल में 3 अच्छे दोस्त रहते थे। बंदर, चूहा और बिल्ली तीनों दोस्त बहुत मस्ती करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन बंदर को एक नई मिठाई बनाने का विचार आया। उसने चूहे और बिल्ली को अपने इस विचार के बारे में बताया। तीनों ने मिलकर मिठाई बनाने की योजना बनाई। बंदर ने कहा, हम सब मिलकर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। चूहे ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, मैं आटा और चीनी ले आता हूँ। बिल्ली ने भी अपनी सहमति जताई। और मैं दूध और घी ले आती हूँ। तीनों ने मिलकर सारे सामान जुटा लिए और मिठाई बनाने का काम शुरू कर दिया। बंदर ने आटे को घी में भूनना शुरू किया।
चूहे ने चीनी को दूध में घोल दिया और बिल्ली ने उनके कामों में मदद की। जैसे ही मिठाई बनकर तैयार हुई, उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। सभी के मुंह में पानी आ गया, लेकिन बिल्ली के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट लग रही है, मुझे इसे अकेले ही खा लेना चाहिए। बिल्ली ने चालाकी से कहा, अरे, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूँ। और वह वहाँ से चली गई। बंदर और चूहा उसके जाने के बाद भी मिठाई को ठंडा करने में लगे रहे। कुछ देर बाद बिल्ली ने अपने लालच को पूरा करने का तरीका सोचा। वह चुपके से वापस आई और मिठाई को धीरे धीरे खाने लगी, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई। बंदर ने उसे देख लिया और चूहे को भी बुला लिया। बंदर ने गुस्से में कहा, बिल्ली, तुमने हमारी मेहनत की मिठाई चुराकर खाने की कोशिश की, यह गलत है। चूहे ने भी अपनी नाराजगी जताई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें मिलकर सब कुछ बांटना चाहिए। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं लालच में आकर अपनी मर्यादा भूल गई। अब मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं करूंगी। बंदर और चूहे ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने बाकी बची मिठाई को मिलकर खाया और फिर से दोस्ती को मजबूत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और हमें हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए।